हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है वायरस। आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस के बारे में, वायरस की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। वायरस क्या होता है ये बताऊंगा आपको, वायरस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो सब चीजें जानेंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर होता है, डिटेल में आपको सब कुछ समझाऊंगा। स्ट्रक्चर आपको एनिमेशन की हेल्प से भी समझाऊंगा प्रॉपर्ली, ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए। ठीक, इसके अलावा सिमेट्री जानेंगे हम, आपका शेप जानेंगे। तो काफी सब चीजें हम इसके अंदर वायरस के बारे में जानने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो देखो आपका जो वायरस होता है वो क्या होता है। वायरस क्या है अपना? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा इंफेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपने जितने भी होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, ठीक, ये सब अपने क्या है, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उन सब में सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है? अपना वायरस होता है। ठीक है, इन्फेक्शियस है, यानी कि हमको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, हमको बीमारी कॉज कर सकता है। ठीक है, करता ही है। साइज देखो, इसका साइज कितना होता है? साइज इसका होता है 20 से 300 नैनोमीटर, इसका साइज होता है ये। स्टडी क्या बोलते हैं? जो आपका वायरस होता है, जब उसको स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वायरस की स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक, वायरोलॉजी क्या है? ये आपकी एक ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी की। तो आपकी माइक्रोबायोलॉजी की काफी सारे ब्रांचेस होती हैं, बैक्टीरियोलॉजी, एल्गोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक, प्रोटोजोलॉजी। तो उसमें आपकी एक ब्रांच और आती है आपकी वायरोलॉजी। ठीक है, तो वायरोलॉजी के बारे में हम डिटेल में आज देख रहे हैं। ठीक, तो देखो वायरस क्या है। वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। तो आपका जो वायरस होता है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। जैसे कि हमारा सेल है, हमारे सेल के अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। ठीक, लेकिन जो आपका वायरस है इसमें आपका सिर्फ एक ही जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ठीक है, सपोज कि ये जेनेटिक मटेरियल है और ये, बस हो गया वायरस। ठीक, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल ये होगा, ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होगा? या तो ये डीएनए होगा या तो ये आरएनए होगा। दोनों साथ में इस वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, दोनों चीजें इकट्ठे नहीं होंगी, एक ही होगा। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। ठीक, यानी कि आपका जो वायरस है वो स्ट्रिक्टली इंट्रासेल्युलर, यानी कि सेल्स के अंदर जाके इंफेक्शन कॉज करने वाला एक पैरासाइट है। ठीक है, ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली। ठीक, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर जाएगा, उसके बाद ये इंफेक्शन कॉज करता है। ठीक, तो आपका जो वायरस होता है ना, इसके पास खुद के सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता। ये देखो, ये सिर्फ ये स्ट्रक्चर होता है वायरस का, ना इसका प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर होता है। जैसे बाकी सेल्स में आपने देखा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सब चीजें इसमें नहीं होती हैं। ठीक, ना ही इसमें होता है सेल ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें भी इसमें नहीं होती हैं। वायरस में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, दे आर अनेबल टू मेक देयर ओन एंजाइम्स। ठीक, ये अपने खुद के एंजाइम्स भी नहीं बना पाता। ठीक, इसके पास खुद के एंजाइम्स भी नहीं होते। ठीक है, अनेबल, खुद के एंजाइम्स खुद नहीं बना पाएगा ये। ठीक, ना ही खुद के ये प्रोटीन्स बना पाएगा। ठीक है, ये सब करने के लिए इसको क्या चाहिए? होस्ट का चाहिए सेल। ठीक है, तब ये इंट्रासेल्युलर है। सेल के अंदर जब ये जाएगा उसके बाद ये दूसरा का जो सेल होगा, ठीक है, उससे फिर अपने एंजाइम्स वगैरह बनवाएगा। खुद कैपेबल नहीं है कि वो खुद बना पाए अपने एंजाइम्स, अपने प्रोटीन्स। ठीक है, वो क्योंकि इसके पास सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि राइबोसोम्स वगैरह ये सब तो बनाते हैं अपना प्रोटीन वगैरह, जब इसके पास है नहीं तो ये खुद कैसे बनाएगा? ठीक, तो आपको जो वायरस होता है ये इन्फेक्ट कर सकता है सारी लाइफ फॉर्म्स को, ऑल लाइफ फॉर्म्स, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, इवन बैक्टीरिया जो कि दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उस तक को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है आपका वायरस। वायरस कैन नॉट बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। जो आपका वायरस होता है उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ठीक, जैसे नॉर्मल आप बैक्टीरिया वगैरह देखना चाहोगे देख लोगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीजें आप देख सकते हो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से। लेकिन वायरस को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने को क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है इसको देखने के लिए, वायरस की स्टडी करने के लिए। इसके अलावा कुछ और बात जानो, जो आपका वायरस होता है ना तो ये लिविंग है ना ही ये नॉन लिविंग है। ठीक, जो आपका वायरस होता है ना ये लिविंग होता है ना ये नॉन लिविंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि ये आपका कोई सेल है। ठीक, ये आपका कोई सेल है और ये आपका वायरस है। ठीक,
ये आपका वायरस है। वायरस अगर सेल के बाहर है, ठीक, तो क्या होगा, ये नॉन लिविंग होगा। ठीक है, अगर वायरस सेल के बाहर है तो क्या होगा, ये नॉन लिविंग होगा। ठीक, और अगर आपका वायरस सेल के अंदर है, ठीक है, ये आपका वायरस सेल के अंदर है तो क्या होगा, ये लिविंग होगा। ओके, वायरस सेल के बाहर नॉन लिविंग और सेल के अंदर लिविंग। तो आपका जो वायरस होता है इसको हम बॉर्डर लाइन पे बांधते हैं। ठीक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ना वायरस लिविंग है ना वायरस नॉन लिविंग है। सेल के अंदर होगा तो लिविंग होगा, सेल के बाहर होगा तो नॉन लिविंग है। क्योंकि जैसे ये सेल में एंटर करेगा ना, इसके जो पार्ट्स होते हैं, वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो ओपन हो जाता है, उसके बाद फिर ये अलग अलग तरीके से सेल को ओवरटेक कर लेता है। ठीक है, ओवरटेक करने के बाद सेल को फिर अपने लिए काम करवाएगा। ठीक, तब उसको हम लिविंग कंसीडर कर लेते हैं, वरना वो बाहर अगर रहेगा तो वो नॉन लिविंग माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप समझो लार्जेस्ट वायरस। देखो इंपॉर्टेंट आइए, आपका जो सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन सा होता है, साइज कितना था, 20 से 300 नैनोमीटर। तो लार्जेस्ट वायरस कौन सा होता है अपना, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स सबसे लार्जेस्ट वायरस है, नाम ही स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, अपोजिट याद रख लेना, ये इसका अपोजिट है, लार्जेस्ट स्मॉल पॉक्स। साइज कितना होता है इसका, 300 नैनोमीटर। स्मॉलेस्ट वायरस, सबसे छोटा वायरस कौन सा है, वो है अपना पार्वो वायरस। ठीक है, सबसे छोटा वायरस होता है और इसका साइज कितना होता है, 20 नैनोमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपकी एक टर्म आती है विरियन। विरियन बोल लो, वायरन बोल लो, ठीक, लेकिन समझ लो इसको क्या है। तो विरियन देखो होता क्या है, विरियन क्या है, कंप्लीट वायरस। मतलब कि वायरस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। अब कंप्लीट वायरस किसको बोलेंगे, वो वायरस जो कि कैपेबल हो, जो कि कैपेबल हो एक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, कि आपका होस्ट की सेल में अगर वो घुस जाए तो उसके बाद वो जो वायरस है वो उसको इन्फेक्ट करेगा ही करेगा, डिफेक्टेड नहीं होगा। ठीक, अगर नहीं कर पाता तो वो डिफेक्टेड वायरस माना जाएगा। ठीक, तो कंप्लीट जो वायरस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विरियन बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फेक्टेड वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड विरियन। ठीक, इसके अलावा देखो एक टर्म आती है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड जैसे इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, ठीक है, अब तक आपने इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह पढ़ा होगा। अब ये देखो विंडो पीरियड, ऐसे ही अपना विंडो पीरियड भी होता है। तो विंडो पीरियड समझो, टाइम बिटवीन फर्स्ट वायरल इंफेक्शन एंड व्हेन अ स्पेसिफिक टेस्ट कैन रिलायबली डिटेक्ट द वायरल इंफेक्शन। यानी कि एक जो वायरस है वो कब होस्ट की सेल के अंदर घुसा, होस्ट की बॉडी के अंदर घुसा, और जब वो घुसेगा तो इंफेक्शन कॉज करेगा। लेकिन वो इंफेक्शन को आप किसी टेस्ट के थ्रू कब तक डिटेक्ट कर पा रहे हो, कितने टाइम पीरियड में डिटेक्ट कर पा रहे हो, उसके बीच का जो टाइम होता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं विंडो पीरियड। ठीक, कि आपका जो वायरस है वो कब होस्ट के अंदर घुसा। ठीक है, एक ह्यूमन के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे अंदर कब वायरस आया, और मेरा जब मैंने टेस्ट करवाया तो उस टेस्ट करवाने के बाद कब तक वो डिटेक्ट हो पाएगा कि आपका वायरस आपके ब्लड के अंदर है, या फिर उससे हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक, चाहे आपके ब्लड के अंदर से या सेल के अंदर से कुछ भी करके हम उसको चेक कर पा रहे हैं, डायग्नोस कर पा रहे हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, आपका विंडो पीरियड होता है, उसके बीच का टाइम। ओके, इसके अलावा देखो ड्यूरिंग विंडो पीरियड, जब तक विंडो पीरियड होता है, एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन नॉट बी डिटेक्टेड एज इन्फेक्टेड। उसके दौरान क्या होगा ना, जब तक वो टेस्ट से डायग्नोज नहीं हो पाएगा उसको तब तक पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो डिटेक्ट तो नहीं हो पाएगा कि उसको इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, बट कैन इन्फेक्ट अदर इंडिविजुअल्स, लेकिन वो किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, विंडो पीरियड के दौरान जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी बॉडी में वायरस गया है, ठीक, वो उसको भले ही वो टेस्ट करवाएगा तो डिटेक्शन में ना आ पाए, उसका टेस्ट हो सकता है नेगेटिव आए। ठीक, लेकिन वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को, किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ओके, तो ये आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब इसके बाद आप समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो आपका वायरस का देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत इजी तरीके से समझेंगे हम। देखो ये क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसको डीएनए मान लो या आरएनए मान लो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, उसमें पॉजिटिव स्ट्रैंड, नेगेटिव स्ट्रैंड,
अलग अलग आपके टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक, तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल है, कोई भी वायरस का अपना जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, ये क्या है अपना जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम भी कहते हैं। ठीक, वायरल जीनोम, जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलेंगे, जीनोम। ठीक है, ये वर्ड आप आगे बहुत जब वायरस पढ़ोगे ना तो आप सुनने को मिलेगा आपको जीनोम। इसके अलावा देखो, इस जेनेटिक मटेरियल को एक ये स्ट्रक्चर घेर के रख रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये इसको घेर के रख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, बस यही है अपना वायरस। ठीक है, ये इतना सा हमारा वायरस का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो कैप्सिड देखो क्या है, कैप्सिड क्या है, एक प्रोटीन की कोट होती है। ये कैप्सिड जो है किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन कोट है अपनी, कैप्सिड क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ है, मेड अप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स। ठीक है, तो प्रोटीन कौन सा है अपना, छोटे छोटे, ये जो आपका अगर इसको ऐसे करके दिखाऊं मैं तो छोटे 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 आपके ये पूरा क्या होगा, एक कैप्सोमर होगा। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक कैप्सोमर है, पूरी लाइन क्या है, अब एक अपनी कैप्सोमर होगी। ठीक है, दीज प्रोटीन्स आर यूज्ड टू बिल्ड कैप्सिड आर कॉल्ड प्रोटोमर्स। तो जो आपके प्रोटीन होते हैं जो कि यूज करे जाते हैं कैप्सोमर बनाने में, ठीक है, या फिर कैप्सिड बनाने में। ठीक है, क्योंकि कैप्सिड ही आपका आगे जाके क्या बना रहा है, कैप्सोमर बना रहा है, वो आपका कैप्सिड बना रहा है। ठीक, तो ये सारे क्या है हमारा, ये सारे तो हो गए अपने कैप्सोमर। और इस कैप्सोमर में से ही अगर मैं इसको सिर्फ एक सिंगल को बोलूं मैं, तो ये सिंगल क्या होगा हमारा, ये सिंगल होगा हमारा क्या, प्रोटोमर। ठीक है, प्रोटोमर। ठीक, ये सिंगल क्या है हमारा, प्रोटोमर है। पूरा क्या होगा, कैप्सोमर होगा। ये जब पूरा स्ट्रक्चर बना लेगा, पूरा घेर लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैप्सिड बोल देंगे। ठीक है, ये प्रोटोमर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। द न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लियोकैप्सिड। और आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो कैप्सिड है, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी कि न्यूक्लियोकैप्सिड इज इक्वल्स टू न्यूक्लिक एसिड जो कि वायरस का है प्लस कैप्सिड। ठीक है, तभी दोनों का आधा आधा वर्ड ले लिया, इसका न्यूक्लियो इसका कैप्सिड, बन गया क्या, न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक, अब इसके अलावा समझो आप, कुछ जो वायरस होता है ना, कुछ कुछ वायरस आपके, इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो बैक्टीरिया होता है, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल भी मिलता है। ठीक है, मैंने पढ़ाया आपको। तो ऐसे जो वायरस होता है ना, कुछ वायरस के ऊपर आपको एक आउटर लेयर और देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एनवेलप बोलते हैं। अब एनवेलप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सम वायरस आर एक्सटर्नली कवर्ड। कुछ वायरस जो होते हैं वो एक्सटर्नली कवर्ड होते हैं, किससे, एक लिपिड बाइलेयर से। यानी कि आपका जो एनवेलप है ये किससे बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है। और कितनी लेयर, बाइलेयर, मतलब कि लिपिड की 2 लेयर। ठीक है, इससे आपका बना होता है आपका एनवेलप। ठीक है, बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन होती है, कॉल्ड एन एनवेलप, जिसको हम एनवेलप कहते हैं। ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपका जो एनवेलप जो होता है वो कहां से बनता है, ये आपका बनता है होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जिस होस्ट में वो जाएगा ना, उस होस्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उससे वो अपने लिए ये एनवेलप बना लेता है। ठीक है, कुछ वायरसेस। ठीक, तो हर एक वायरस का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक, तो कुछ आपके एनवेलप्ड वायरस होते हैं, कुछ आपके नॉन एनवेलप्ड वायरस होते हैं, जो कि हम क्लासिफिकेशन में आगे देखेंगे। ठीक, तो कुछ वायरस के ऊपर आपका एनवेलप प्रेजेंट होगा, कुछ के ऊपर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, आपका जो एनवेलप होता है ना, इसके साइड में आप देखोगे बाहर की तरफ कुछ आपके प्रोजेक्शन निकलते हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन निकलते हुए दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो ये देखो, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एनवेलप प्रोटीन। ठीक है, एनवेलप प्रोटीन, या फिर हम बोलते हैं स्पाइक्स। स्पाइक्स बाहर निकल रहे हैं, स्पाइक्स जैसे बाल भी खड़े कर लेते हैं लोग, स्पाइकी। ठीक है, तो स्पाइक्स बाहर निकल रहे हैं आपके प्रोटीन के, ये प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी एनवेलप प्रोटीन है ये। तो इसको समझ लेते हैं, ये कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोजेक्शंस होती हैं दैट प्रोट्यूड
आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायरस, जो कि बाहर की तरफ निकल रही होती हैं वायरस के सरफेस से, यानी कि वायरस का जो एनवेलप की सरफेस है उससे बाहर की तरफ ये निकलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एनवेलप प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा जो आपका वायरस होता है, इसके अंदर देखोगे कुछ आपको और प्रोटीन्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके अंदर आपको कुछ और प्रोटीन्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो पिंक कलर से आपको थोड़ा सा रेडिश पिंक दिख रहा होगा, ये कलर से आपको दिखा रखा है। ये इसमें बेसिकली क्या होगा, कुछ में आपके प्रोटीन्स ही प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। कुछ वायरसेस के अंदर मैट्रिक्स प्रोटीन भी देखने को मिलता है। ठीक, ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले ध्यान से समझो, ये क्या होता है? ये होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन that lie underneath the lipid envelope of a virus and provide stability and support to the viral envelope। तो ये कहां पे मिलेगा? कैप्सिड के बाहर। ठीक है, कैप्सिड के बाहर है ना, कैप्सिड के बाहर और एनवेलप के अंदर। ठीक, ये देखने को मिलता है आपका मैट्रिक्स प्रोटीन, कैप्सिड के बाहर एनवेलप के अंदर। ठीक, और ये क्या करता है? ठीक, ये क्या करेगा? स्टेबिलिटी देगा। आपका जो वायरस है उसका जो एनवेलप है उसको स्टेबिलिटी देगा और सपोर्ट देगा। ठीक, ये इसका काम होता है आपके मैट्रिक्स प्रोटीन का। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर वायरस का। ओके, अब इसके अलावा आप इसमें भी समझ सकते हो, ये आपका दिखा रखा है एनवेलप्ड या फिर एनवेलप्ड वायरस या फिर नेक्ड वायरस। नेक्ड वायरस बोलते हैं, नंगा। ठीक है, नेक्ड, जिसके ऊपर एनवेलप नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेक्ड वायरस बोलेंगे। ठीक, और जिसके ऊपर एनवेलप होगा उसको क्या बोलेंगे? हम एनवेलप्ड वायरस बोलेंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर मतलब कि वायरस क्या है, एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल बना दो, उसके बाहर एक कैप्सिड बना दो, ये आपका क्या हो गया? बस वायरस हो गया। ठीक, अगर उसके ऊपर एनवेलप प्रेजेंट होगा तो आप एक आउटर लेयर बना दो, ये आपका एनवेलप्ड वायरस हो गया। ठीक है, ये आपका वायरस का स्ट्रक्चर होता है। इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो अच्छे से। ओके, ठीक, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम सिमिट्री ऑफ वायरस। आपकी जो वायरस होता है उसकी सिमिट्री कैसी होती है? तो देखो, इसका जो कैप्सिड होता है ना, जो हमने कैप्सिड देखा अभी, जिसको जो कि कैप्सोमर से बना होता है, प्रोटोमर से बना होता है। ठीक, तो उसके बेसिस पे आपका जो वायरस होता है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, सिमिट्रीज होती हैं बेसिकली, तो उसको समझते हैं। द सिमिट्री ऑफ वायरस रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसे अरेंज हो रखा है, ठीक है, उसका बेसिकली कैप्सिड का। ठीक, जो आपका कैप्सिड है उसका स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट कैसा हो रखा है, उसके बेसिस पे वायरस की सिमिट्री बनती है, या उसको हम वायरस की सिमिट्री कहते हैं। ठीक है, कि गोल बन रखा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बन रखा है, ठीक, घुमा हुआ बन रखा है, कैसा बन रखा है। ठीक, द वायरस सिमिट्री इज डिटरमाइंड बाय हाउ प्रोटीन सब यूनिट यानी कि कैप्सोमर आर ऑर्गेनाइज्ड। जो आपके कैप्सोमर्स हैं, क्योंकि कैप्सिड के बेसिस पे हो रहा है, और कैप्सिड किससे बना है? कैप्सोमर से बना है। तो आपके जो कैप्सोमर्स हैं वो अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या बनाएगा? आपका वायरस की सिमिट्री बनाएगा। ठीक, कि आपका कैप्सोमर कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं एक कैप्सिड को बनाने में, उसके बेसिस पे आपकी वायरस की अलग अलग सिमिट्री बनी होती है। देयर आर 3 प्राइमरी टाइप ऑफ वायरल सिमिट्री। तो आपका जो वायरस होता है उसकी बेसिकली 3 सिमिट्रीज होती हैं। पहली कौन सी होती है? आइकोसाहेड्रल, दूसरी होती है हेलिकल, और तीसरी होती है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी उसमें होती हैं। तो अभी समझते हैं एक एक करके तीनों को। तो सबसे पहले आप देखो आइकोसाहेड्रल या फिर क्यूबिकल सिमिट्री। ठीक, तो ये देखो इसमें ये शेप कैसी है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइकोसाहेड्रॉन शेप। ठीक, तभी से इसका नाम आया क्या? आइकोसाहेड्रल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिकल वायरस सिमिट्री भी बोलते हैं या फिर क्यूबिकल सिमिट्री बोलते हैं। ठीक, तो इसको समझ लेते हैं एक बार क्या होता है ये। द वायरस इज अरेंज्ड इन द शेप ऑफ आइकोसाहेड्रॉन। तो आपका जो वायरस का जो कैप्सिड होता है वो कैसी शेप में अरेंज हो रखा है? अभी हमने देखा कैप्सोमर की अरेंजमेंट होती है, वो आपकी सिमिट्री बनाती है। तो इसकी जो कैप्सोमर की सिमिट्री वो अरेंजमेंट है वो कैसी हो रखी है? आइकोसाहेड्रॉन की अरेंजमेंट हो रखी है। ठीक है, अरेंज कैसे हो रखे हैं? जो आपका कैप्सिड है वो कैसे अरेंज हो रखा है? वो आपका आइकोसाहेड्रॉन शेप में अरेंज हो रखा है। आइकोसाहेड्रॉन मतलब कैसे? 20 साइड्स पॉलीगन,
विद इक्विलेटरल ट्राइंगल्स फेसेस। तो ये क्या है, एक पॉलीगॉन है, ठीक है, मैथ्स में आता है पॉलीगॉन वगैरह। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की आपकी 20 साइड्स, ठीक, 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल, जैसे एक ये है, ऐसे दूसरा ये हो गया, तो ऐसे 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलके आपका एक आइकोसाहेड्रॉन बनाते हैं, आइकोसाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की हम बात करें कि किन किन वायरसेस में ये आइकोसाहेड्रॉन सिमेट्री होती है, तो इसमें आपका आता है हेपेटाइटिस बी वायरस, डेंगू वायरस, पार्वो वायरस, राइनो वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हर्पीज वायरस, ऐसे आपके काफी सारे वायरस होते हैं जिनमें आपकी आइकोसाहेड्रॉन सिमेट्री होती है। ओके, अब इसके बाद आप समझो हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल शेप, ठीक, यानी कि ये आपकी हेलिकल शेप है, ठीक, ये आपकी हेलिकल शेप है, जैसे ऐसे टेढ़ी करके दिखा रखी है मैंने इसमें। और इस हेलिकल शेप के अंदर क्या होगा, अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, ठीक। तो इस हेलिकल शेप के अंदर आपका क्या है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर, ठीक। तो इसकी हेलिकल शेप ये होती है। द कैप्सिड प्रोटीन आर अरेंज्ड इन स्पाइरल, स्पाइरल होता है ना, स्पाइरल बाइंडिंग वाली बुक्स भी आती हैं, नोटबुक्स भी आती हैं, ठीक। तो स्पाइरल या फिर हेलिकल मैनर अराउंड द वायरल जीनोम। तो वायरस का जो जीनोम है, ये वायरस का जीनोम हो गया, इस वायरस के जीनोम के सराउंड करके कौन रखेगा, आपका कैप्सिड। तो कैप्सिड जो है वो कैसा अरेंज हो रखा है, वो आपका अरेंज हो रखा है स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है। कैप्सिड आपका कैसा अरेंज हो रखा है, आपके स्पाइरल फॉर्म में, ठीक। तो कैप्सिड आपका स्पाइरल फॉर्म में इस तरीके से इस कैप्सिड को, इस जीनोम को घेर के रख रहा है, फॉर्मिंग आ रॉड लाइक और फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और क्या बना रहा है, एक रॉड की तरह, लंबी रॉड मान लो इसको, ठीक है, एक रॉड टाइप दिख रही है, या फिर पतली सी फिलामेंट मान लो, फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर आपका बनाता है। एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं आपके हेलिकल सिमेट्री के, टोबैको मोज़ेक वायरस TMV, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, रेबीज वायरस, इबोला वायरस, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं आपके हेलिकल सिमेट्री वायरस के, ठीक है। तो इन सब वायरस की जो सिमेट्री होगी, यानी कि अरेंजमेंट कैसी होगी, कैप्सिड की हेलिकल शेप की होगी, ओके। अब इसके बाद समझो कॉम्प्लेक्स वायरस। तो कॉम्प्लेक्स वायरस कैसा होता है, ठीक, जैसे ये देख सकते हो, ऊपर आइकोसाहेड्रल आपका दिख रहा है, ठीक है, इधर आपका थोड़ा सा रॉड टाइप दिख रहा है, दोनों का मिक्स है, कुछ अलग से इसकी टांगे वगैरह भी निकल रही हैं, ठीक है, टेल वगैरह निकल रही है, कॉलर वगैरह है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। वायरसेस विद कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जो वायरस होता है इसमें क्या है, जिनकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइकोसाहेड्रल एंड हेलिकल स्ट्रक्चर, जिनका कॉम्बिनेशन होता है आइकोसाहेड्रल और हेलिकल स्ट्रक्चर का। ये ऊपर आइकोसाहेड्रल हो गया, ये सीधी आपके हेलिकल स्ट्रक्चर मान लो, ठीक। और अदर यूनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन, या फिर आपका कोई अदर से आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गया, जैसे कि आपके देख सकते हो ये लंबी लंबी सी आपकी टेल फाइबर निकल रही हैं, ठीक है, टांगे मान लो ये सब, ठीक है। तो ये सब आपके आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर होते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हैं, आर्किटेक्चरल एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स हो रखे हैं, एक्स्ट्रा डिजाइन निकल रखे हैं, ठीक। तो ये सब क्या बोलेंगे, इनको हम कॉम्प्लेक्स वायरस बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री बोलते हैं, ठीक। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं अपने, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, डायग्राम किसका है, बैक्टीरियोफेज का है, बैक्टीरियोफेज, पॉक्स वायरस, जेमिनी वायरस, ये सब आपके कैसे होती हैं, इनकी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये सारी आपकी सिमेट्रीज होती हैं वायरस की। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं शेप ऑफ वायरस। तो आपका जो वायरस होता है उसकी शेप कैसी होती है, ठीक है। तो शेप में देखो काफी सारी शेप्स होती हैं, आपको मैं एक टेबल बना के समझा रहा हूं इसमें, तो अच्छे से समझ लेना, और आपके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको पढ़ लेना, अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखो सबसे पहले देखो, इधर आपको बता रखा है शेप, डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक है। शेप क्या होता है, शेप का मतलब क्या है, ठीक, और लास्ट में इसके एग्जाम्पल बता रखे हैं। शेप और एग्जाम्पल्स आप याद रखना, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे जाते हैं। स्फेरिकल शेप, हेलिकल, कॉम्प्लेक्स, फिलामेंटस, बुलेट शेप, प्लियोमॉर्फिक, ब्रिक शेप, अमॉर्फस, अलग अलग शेप्स होती हैं आपके वायरस की। तो देखो स्फेरिकल शेप, जिनकी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, आइकोसाहेड्रल स्ट्रिप सिमेट्री हमने देखी भी थी अभी, जैसे कि आपका पोलियो वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ये सारे आपके कैसे होते हैं, स्फेरिकल वायरसेस होते हैं, सारे स्फेरिकल शेप होती है इनकी, या फिर हम बोल सकते हैं आइकोसाहेड्रल
सिमेट्री होती है इनकी। फिर आपका आता है हेलिकल वायरस। हेलिकल वायरस भी हमने देखा था, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल जिसका होता है वो आपका हेलिकल वायरस होता है, ठीक है, जो इसका कैप्सिड जो होगा वो कैसे अरेंज हो रखा है, हेलिकल पैटर्न में, ठीक। इसमें आपका क्या आता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज वायरस, ये सब आपके कैसे होते हैं, ये सारे होते हैं आपके हेलिकल शेप के, ठीक है। इसके बाद देखो आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आपका क्या आएगा, viruses having icosahedral and helical features और हैज अ यूनिक मॉर्फोलॉजी, जिनका कॉम्बिनेशन क्या हो, हेलिकल आइकोसाहेड्रल मिला के, और इनकी मॉर्फोलॉजी जो हो बहुत अलग ही हो, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ डिजाइन और निकल रहा हो, जैसे कि आपका बैक्टीरियोफेज, स्मॉल पॉक्स वायरस, ये सब के कॉम्प्लेक्स इनका शेप होता है। इसके बाद देखो आप फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस मतलब बिल्कुल पतला धागे के जैसा, ये आपका फिलामेंट हो गया पतला सा, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड लाइक वायरस, लंबा सा बिल्कुल धागे की तरह वायरस। स्ट्रक्चर इसमें आपका एग्जांपल क्या होगा, आपका इबोला वायरस, ओके। इसके बाद देखो आपका बुलेट शेप्ड वायरस। तो वायरसेस विद अ यूनिक बुलेट लाइक शेप। तो बुलेट की शेप कैसी होती है, बाइक की बात नहीं कर रहा मैं, तो आपके इस तरह की कुछ थोड़ी सी बुलेट की शेप होती है, ठीक है, मान लो पता है तुम्हें बुलेट की शेप कैसी होती है, ठीक है। तो आपका इसमें एग्जांपल्स क्या होगा, आपका रेबीज वायरस। इसके अलावा देखो आप प्लियोमॉर्फिक मतलब क्या है इसका, वायरसेस विद वेरिएबल शेप्स, एक वायरस की अलग अलग शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक मतलब कि एक मॉर्फोलॉजी नहीं है उसकी, मल्टीपल मॉर्फोलॉजीज हैं, ठीक है, कभी गोल भी दिखेगा, कभी आइकोसाहेड्रल में दिखेगा, कभी हेलिकल भी दिखेगा, अलग अलग शेप में आपको देखने को मिल सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक। यूजुअली ड्यू टू फ्लेक्सिबल एनवेलप, ठीक है, एक्सटर्नली वेरिएबल, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल वेरिएबिलिटी। तो इसका जो एनवेलप होता है ना, बेसिकली जो वायरस का बाहर वाला एनवेलप होता है वो कैसा है, वो फ्लेक्सिबल होता है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, शेप कैसी हो जाती है, वो हो जाती है प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स क्या होंगे आपके, हेपेटाइटिस सी वायरस और आपका कोरोना वायरस भी आपका कैसा होता है, प्लियोमॉर्फिक होता है। इसके अलावा देखो आप ब्रिक शेप्ड वायरस, ब्रिक जैसे ईंट होती है ना, ठीक है, जैसी आपकी ईंट होती है उस शेप का आपका वायरस है, ठीक। तो लार्ज कॉम्प्लेक्स वायरस विद अ रेक्टेंगल और ब्रिक लाइक अपीयरेंस, ब्रिक की तरह जिसकी अपीयरेंस होती है, देखने में कैसा लगता है, ईंट की तरह लगता है, ठीक, रेक्टेंगल शेप का लगेगा, वो कैसा होता है अपना ब्रिक शेप वायरस होता है। इसमें एग्जांपल क्या आएगा आपका, स्मॉल पॉक्स, ठीक। और लास्ट में आप देखो अमॉर्फस वायरस, अमॉर्फस भी प्लियोमॉर्फिक के जैसा ही है, ठीक, जिसका शेप साइज प्रॉपर नहीं होता, वायरस विद नो डेफिनेट और रेगुलर शेप, यानी कि जिस वायरस का प्रॉपर डेफिनेट कोई शेप नहीं है, रेगुलर कोई शेप नहीं है, उसकी शेप भी चेंज होती जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इंटरनल वेरिएबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या था, एक्सटर्नल वेरिएबिलिटी। इसमें क्या होता है आपका, जो इसका एनवेलप है वो फ्लेक्सिबल था, इसमें क्या है आपका, जो इसका कैप्सिड है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, तभी इसमें लिख रखा है इंटरनल वेरिएबल, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, प्लियोमॉर्फिक और अमॉर्फस में। दोनों ही वायरस के जो शेप है वो चेंज होती रहती है, अलग अलग शेप में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक आपका क्या है, कैसा होता है एनवेलप की वजह से, दूसरा कैसा होता है आपका कैप्सिड की वजह से, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका HIV, ठीक। तो आपको इस तरीके से आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपका फॉर एग्जांपल रेबीज वायरस है, तो रेबीज वायरस का आपको ऑप्शन दे देंगे कौन सी उसकी शेप होती है, ठीक, या फिर ये सारे ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपसे पूछ लेंगे इनमें से बताओ इनमें से कौन सा आपका रेबीज वायरस है, तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके वायरस के बारे में, वायरस क्या होता है, वायरस का शेप, सिमेट्री, काफी सब चीजें हमने जानी आज के लेक्चर में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।